दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करी थी। इस लेक्चर के अंदर अपन उसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे जिससे कि अपना कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आइए पहले एक दो कंसेप्ट मैंने लिए हैं बिल्ट इन लिमिट कंसेप्ट के ऊपर, आपको मैं समझाता हूं बिल्ट इन लिमिट कंसेप्ट क्या है। आप क्वेश्चन को रीड करिए, आपको एफ दे रखा है, आपको साइड में बोल रखा है कि fx इज कंटीन्यूअस फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r ये तो आपको बाद में समझ में आएगा। आप इस लाइन को रीड करिए, fx इज कंटीन्यूअस, फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब बताओ fx कंटीन्यूअस है तो फंक्शन के अंदर इनपुट x है, तो जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है। तो इस फंक्शन का वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, वो इनपुट जो कि दे रखा है फंक्शन इन x, तो x क्या हो गया वेरिएबल। लेकिन fx को अगर आप जब रीड करोगे तो वो दे रखा है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। हमने ये पढ़ा था लिमिट चैप्टर के अंदर n टेंडिंग्स टू या x टेंडिंग्स टू, जो क्वांटिटी टेंड करती है वो वेरिएबल होती है और जिसको टेंड करती है वो कांस्टेंट होती है। तो कुल मिलाकर fx x में फंक्शन है क्योंकि fx इज कंटीन्यूअस, फंक्शन जो भी है वेरिएबल x में है तो ठीक है। लेकिन वेरिएबल x के साथ हमने ये देखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो लिमिट में चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि लिमिट के अंदर जिसके ऊपर लिमिट लग रही है, जो क्वांटिटी अप्रोच कर रही है वो वेरिएबल, तो यहां पर n भी वेरिएबल, अरे x भी वेरिएबल, n भी वेरिएबल। आप अब इस बात को समझिए, यही है बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट। आपको लिमिट को बिल्ड करना है। क्या करना है, लिमिट को बिल्ड करना है। कैसे लिमिट को बिल्ड करेंगे, यहां पर फंक्शन x में वेरिएबल है, फंक्शन x में वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल x में है, लेकिन लिमिट दे रखी है आपको n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो दो वेरिएबल चल रहे हैं। तो पहले आपको इस लिमिट को, इस फंक्शन को बिल्ड करना है, इस लिमिट को सॉल्व करके, ताकि आपका फंक्शन बिल्ड हो जाए। अब एक बार फंक्शन बिल्ड हो गया तो हम कंटीन्यूअस मान के हर एक पॉइंट पर a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दो तीन क्वेश्चन का मिक्सचर है। पहले आप समझिए, लिमिट को सॉल्व करना है। अब जब मैं लिमिट को सॉल्व करूंगा तो यहां पर आपका वेरिएबल कौन है, n है, x वेरिएबल नहीं है। जब मैं लिमिट को सॉल्व करूंगा तो x को कांस्टेंट मान के हुए इस लिमिट को सॉल्व करूंगा, n को वेरिएबल मानते हुए। ये लिमिट जब सॉल्व हो जाएगा तो जो फंक्शन आएगा वो x की टर्म्स में आएगा, वो फंक्शन x की टर्म्स में रियल फंक्शन होगा fx, और वहीं पे कंटीन्यूअस मान के हमें फिर a और b की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल x में है लेकिन फंक्शन खुद एक वेरिएबल और में दे रखा है। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में वेरिएबल x चल रहा है लेकिन वो फंक्शन खुद एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब निकालना fx की कंटिन्यूटी के बारे में है लेकिन वो खुद fx एक और वेरिएबल के बारे में दे रखा है। उस वेरिएबल को हटाना है, उस फंक्शन को बिल्ड करना है, यही कंसेप्ट है बिल्ट इन लिमिट का। लिमिट सॉल्व करके फंक्शन लाओ और फंक्शन जो x के टर्म्स में आएगा उसकी कंटिन्यूटी की बात करो। तो दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक वेरिएबल को हटाना है, लिमिट किसी और वेरिएबल पे, फंक्शन किसी और वेरिएबल का, यही है बिल्ट इन लिमिट। ध्यान रखना, फंक्शन किसी और वेरिएबल का, लिमिट किसी और वेरिएबल पे, यही कंसेप्ट होता है किसका, बिल्ट इन लिमिट का। लिख देते हैं आप लोगों के लिए साइड में बिल्ट इन लिमिट। अब बिल्ट इन लिमिट की बात करते हैं। अब बताओ इस फंक्शन को बिल्ड करूंगा कैसे, इस लिमिट को हटा के। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात याद आ रहा है, a की पावर x। a की पावर x बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आइए इसके ऊपर चार चांद लगाएं लिमिट x अप्रोचेस टू डाल के। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a के ऊपर इंफिनिटी। अब x जब इंफिनिटी को जाएगा तो बेस के ऊपर इंफिनिटी को रीच कर रहा है। कभी भी आपके पास ऐसा कोई सवाल है ना जिसमें बेस दे रखा है ऊपर पावर इंफिनिटी को जा रहा है, तो आपके दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए कि जो बेस है क्या वो 1 से बड़ा है, क्या वो बेस 1 है, क्या वो बेस 1 से छोटा है। क्योंकि उस बेस के ऊपर तीन केस होते हैं। जब भी आपके पास बेस के ऊपर पावर है और पावर वेरिएबल को जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि बेस क्या है, 1 से बड़ा 1 या 1 से छोटा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो सीधा आंसर क्या होता है, इंफिनिटी। क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा मान लो 2 है, अब 2 की पावर में 2 चढ़ाऊंगा तो 4 आएगा, 2 की पावर में 3 चढ़ाऊंगा तो 8 आएगा, 2 की पावर में 4 चढ़ाऊंगा तो 16 आएगा। तो देखो पावर कम कम चढ़ाते हुए वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जब मैं पावर को इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो ये भाई साहब तो इंफिनिटी को भागेंगे, हाँ या ना। ठीक उसी तरीके से यहां पर अगर बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी लिख दीजिएगा। अगर यहां पर बेस शुद्ध 1 है, ये क्या है, शुद्ध 1, शुद्ध 1 अगर आपको दिख जाए, शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी, तो सीधा आंसर क्या होता है 1 एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, तो एग्जैक्ट 1। क्योंकि जो अपन लिमिट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं 1 की पावर इंफिनिटी, वो तो टेंडिंग 1 की पावर इंफिनिटी होता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी इज व्हाट, शुद्ध 1। और यहां पे अगर 1 से छोटी क्वांटिटी कोई है, 1 से छोटी मान लो 1/2 की पावर 1, 1/2, 1/2 की पावर 2 चढ़ा दो विद्यार्थी 1/4, 1/2 की पावर 3 चढ़ा दोगे तो विद्यार्थी 1/8। तो ये क्वांटिटी टेंड कर रही है 0 को।
अगर 1 से छोटी पावर के ऊपर, 1 से छोटी बेस के ऊपर अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे तो ये क्वांटिटी जीरो को रीच करती चली जाएगी, 0.5, 0.25, 0.125 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो जीरो को रीच करेगी। तो बेस अगर 1 से छोटा और पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है, सीधा लिखेंगे 0। अब आपको वही देखना है यहां पर, क्योंकि लिमिट किसी और वेरिएबल का, फंक्शन किसी और वेरिएबल का, बिल्ट इन लिमिट कंसेप्ट, तो मैं पहले लिमिट वाला वेरिएबल सॉल्व करूंगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो इस लिमिट के लिए एक्स वगैरह सब कुछ कांस्टेंट होंगे। तो मैं बेस के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात करूंगा, बेस। अब आप देखो एक्स की पावर 2n है और n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप बेस को एक्स स्क्वायर मानोगे पावर n। ये मत कर देना विद्यार्थियों कि n इंफिनिटी जा रहा है तो 2n में इंफिनिटी जा रहा है फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर लिमिट के अंदर n इंफिनिटी जा रहा है तो बेस उस n को छोड़कर होगा, तो बेस में n हटा दिया पावर में, और ये कितना हो गया, बेस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब जैसा बेस नीचे चल रहा है पूरे क्वेश्चन में आपको वैसा का वैसा ही बेस लेना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर 2n, यहां लिख देते हैं x की पावर 2n बाय x, तो ये लिख दिया x की पावर 2n बाय x, और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का ax स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx, ax स्क्वायर प्लस का bx। अगर आप कहें तो मैं इसको और ढंग से लिख देता हूं अगले स्टेप में, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर बेस माना तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइड बाय एक्स प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस का 1, और यही है आपका फंक्शन कैपिटल fx। बोलो सही कि नहीं। अब हमें पता है कि n इंफिनिटी को जा रहा है तो n पावर में है, अब पावर में है तो वेरिएबल बेस क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट हो गया इस लिमिट के लिए। अब बेस के ऊपर मुझे पता नहीं है बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा कि क्या है, तो यहां पर मेरे को खुद केसेस मानने पड़ेंगे। विद्यार्थी क्या मानना पड़ेगा, केसेस। अब मैं केसेस मान रहा हूं, पहला केस मान रहा हूं कि एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है, तो x की पावर 2n, एक्स स्क्वायर की पावर n ले लो। अगर मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर आपका 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0। क्लियर है कि नहीं, मतलब खुद सोचो, एक्स स्क्वायर की पावर n किसको अप्रोच कर रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर है 1 के, मतलब शुद्ध 1 हो गया। अब शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी बता दो, मतलब ये पावर इंफिनिटी लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1। मैंने यहाँ पे इंफिनिटी लगाया, लिख तो मैं ऐसे भी सकता था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेकिन मैंने पावर में इंफिनिटी लगा दिया, समझ जाना अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, तो ये शुद्ध 1 हो जाएगा। और फिर अपने पास है एक्स स्क्वायर, यदि 1 से बड़ा है तो भैया x की पावर 2 की पावर n, जब लिमिट n अप्रोचेस टू क्या आएगा, इंफिनिटी, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, इंफिनिटी, क्योंकि बेस क्या 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी। यहां पर मैं अब 3 केस ले रहा हूं विद्यार्थियों, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कैसे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर 2 पावर n प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx, और यहां पर x भी डिवाइडेड है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1। अब पहला केस में ले रहा हूं जब एक्स स्क्वायर आपका 1 से छोटा है, सारी बातें मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर जब 1 से छोटा है तो बताओ 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 को जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 बाय एक्स प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो आप बताओ जब एक्स स्क्वायर आपका 0 से 1 है तो ये fx ही तो निकाल रहे हैं, तो fx क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस का bx। सोचो यहां पर अगर हम बात करेंगे जब एक्स स्क्वायर आपका शुद्ध 1 है, क्या है, शुद्ध 1, तो f ऑफ x क्या होगा, शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी, शुद्ध 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 1 हो गई, 1 बाय एक्स प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx। आपके मन में आ रहा होगा सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो यहां रख दो, हाँ रख देंगे, लेकिन थोड़ा बाद में रखेंगे तो भी चलेगा, अभी रखोगे तो भी चलेगा। और 1 की पावर इंफिनिटी, शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी 1 प्लस 1 कितना, 2। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई। आइए तीसरा केस अपन यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तीसरा केस दे रखा है एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा है, यदि एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी को टेंड करेगा। देखो मैंने लिख रखा है एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो इस वाले केस को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब अगर इसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है तो हमने पढ़ा है ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, न्यूमरेटर में इसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर में इसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है। टेक हायर पावर कॉमन, जिसकी वजह से इंफिनिटी बनने की रेट ज्यादा है
वैसे तो इसकी वजह से ही है, तो जिसकी वजह से रेट ज्यादा है कॉमन निकाल लो। तो x की पावर 2 होल पावर n अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पर तो 1/x होगा विद्यार्थियों, यहां पर हो जाएगा ax स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर n, ये नीचे आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा bx बाय एक्स स्क्वायर की पावर n। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकाल रहा हूं, x की पावर 2 होल पावर n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n। इसमें कोई डाउट? इंफिनिटी जिसकी वजह से बन रहा था वो जा चुका। अब बताओ n अगर इंफिनिटी को जा रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपने 1 से बड़ा माना है, तो अब जो इंफिनिटी दिखेगा वो नीचे दिखेगा, तो नीचे अगर इंफिनिटी जा रहा है तो ऊपर वाली टर्म किसको जाएगी? 0 0 0, सही कि नहीं? तो जो फाइनल एफ आपका आया दैट विल बी, ये तो भाई साहब चल बसे, ये आएगा कितना? 1 अपॉन एक्स। बस यही आपका फंक्शन है। अब आप फंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं लिख देता हूं कि fx डेवलप हो चुका है, मतलब बिल्ट इन लिमिट में आपने फंक्शन को तो बिल्ड कर दिया, अब उसके कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो फंक्शन को क्या बिल्ड किया? आपने कहा कि जब ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो फंक्शन क्या है? ax स्क्वायर प्लस का bx। आपने कहा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू शुद्ध 1 है तो ये क्वांटिटी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 1/x/2 है। आपने कहा जब एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है तो आंसर 1/x है, इसमें कोई डाउट? अब खुद सोचो कि जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होता है तो क्या मैं इसी बात को ऐसा लिख सकता हूं कि x की वैल्यू -1 से 1 होगी? जब एक्स स्क्वायर 1 होता है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे +-1 आएगा, और जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होता है तो इसी बात को लिख सकता हूं मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी यूनियन x की वैल्यू -1 से छोटी। अब इसी तरीके को, इसी पूरे फंक्शन को मैं बहुत मैनेज्ड तरीके से लिख रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के अंदर डेफिनेटली आते भी हैं। आइए देखें, हमने फंक्शन तो बना लिया, अब इस फंक्शन को बहुत ढंग से मैनेज करके लिखते हैं। fx कितना हो गया? जब x की वैल्यू शुद्ध, ये मान के चलो 1 से बड़ी है ना, बहुत बढ़िया लिख रहा हूं, 1 से बड़ा 1 और 1 से छोटा, फिर -1 से छोटा और -1 से बड़ा, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है? 1/x, ताकि अपने को एकदम सारा क्लियर हो जाए। 1 से बड़ा हो गया, अब मैं रख रहा हूं 1 के लिए कितना आ रहा है? अब जब x की वैल्यू 1 होगी तो x की जगह 1 रख दो, तो a + b + 1/2, तो ये हो जाएगा a + b + 1/2। फिर x की वैल्यू 1 से छोटी, लेकिन 1 से छोटी कहां तक? -1 तक, तो -1 से 1 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस का bx हो गया। फिर बात करते हैं बेटा कि x की वैल्यू जब -1 है तो -1 के लिए यही वाला फंक्शन चलेगा जब x -1 है, तो x की जगह -1 रख के कांस्टेंट में लेके आ जाओ, a - b - 1/2। देखो यहां पर भी -1 आएगा, यहां पे -1, यहां पे -1, क्लियर है कि नहीं? तो बस इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। आइए एक और बात अपने को लिखनी है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, अब जब -1 से छोटी है तो भी कितना है? 1/x। हाँ, ये आ गया। आज आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता पड़ेगा। देखिए, अब ये फंक्शन डेवलप हो चुका है और इस फंक्शन के अंदर a और b और x ही है और हमें a और b चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ये था क्वेश्चन का पहला पड़ाव, जो कि इस कंसेप्ट को यूज करके हमें फंक्शन को बिल्ड करना था। फिर से सुनो, बिल्ट इन वेरिएबल, बिल्ट इन लिमिट क्या होता है कि फंक्शन किसी और वेरिएबल पर, लेकिन लिमिट किसी और वेरिएबल पर। लिमिट किसी और वेरिएबल पे पहले सॉल्व होगा ताकि वो फंक्शन क्रिएट हो जाए, क्योंकि लिमिट n पर है तो यहां पर वेरिएबल पहले n सॉल्व होगा, तो x को कांस्टेंट मान के हुए, तो x को कांस्टेंट मान के हुए सॉल्व होगा, तो भैया पूरे फंक्शन में सॉल्व करने के बाद n को हटाएंगे तो x आएगा, तो फंक्शन fx तैयार होगा। फंक्शन x जो तैयार होगा वो अलग अलग हिस्सों में तैयार होगा। हमने अलग अलग हिस्सों में तैयार करके बहुत मैनेज्ड तरीके से लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, फंक्शन पूरे पर कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ी के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, 1 से छोटी के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन केवल और केवल मैं 2 पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस मान के a और b की वैल्यू निकालूंगा। उसका भी एक रीजन है। क्यों सर 2 वैल्यू मान के कंटिन्यूअस मान के आप a और b की वैल्यू निकाल रहे हो? क्योंकि 1 से बड़ा अगर मैं यूज करूंगा, मान लो 2, तो 1 से बड़ा अगर मैं फंक्शन को x को 2 मानता हूं और कहता हूं कि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके ऊपर ब्रांच एक ही है। 2 माइनस और 2 प्लस के लिए और 2 के लिए यही एक ब्रांच काम में आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर। तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम फंक्शन से आ रहे हैं जिसमें ना a है ना b है। हम आमतौर पे वो यूज करते हैं जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा हो,
मतलब अलग अलग इंटरवल पर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो, उस पॉइंट पर अपन जनरली चेक करते हैं। अब देखो यहां पर 1 से बड़ा, 1 और 1 से छोटे के लिए फंक्शन अलग अलग है, तो मैं 1 पर कंटिन्यूअस मानूंगा। है तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को 1 पर और -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस मानना है। मानना क्या है, लेकिन मैं वो दो पॉइंट ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 1 पर और -1 पर ए और बी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं 2, 3, 4, 10, 100 ले लेता हूं तो यही फंक्शन आएगा। 100 से छोटा 100 और 100 से बड़ा, 50 से छोटा 50 और 50 से बड़ा, और -50 से छोटा -50 और -50 से बड़ा, तो उन सबके लिए ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन आएगा। ए और बी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ए और बी को अगर आपको इन्वॉल्व करना है तो आपको 1 पर और -1 पर कंटिन्यूटी वाले पॉइंट लेने ही पड़ेंगे। तो आमतौर पर आप यूं समझ लीजिए, जनरल भाषा में अगर मैं कहूं कि कंटिन्यूटी आप पूरे इंटरवल पे क्यों ना दे रखा हो, लेकिन आप इतना मान लीजिए जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं से आपका आंसर निकलना है और कहीं से निकलना नहीं है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ए और बी का वहीं पर होगा। उससे पहले भी एक ही फंक्शन, उसके बाद भी एक ही फंक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, यदि 1 पर कंटिन्यूअस है तो 1 पर, 1 से पहले, 1 पर और 1 के बाद ये सब सेम होगा, एकदम स्मूथ करवाएगा कि 1 से पहले भी, 1 पर भी और 1 से बाद भी। तो 1 पर, शुद्ध 1 पर अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 1/2, और 1 से पहले की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए ये रिडेफिनेशन, तो ये लिखा हुआ है कितना, ax² प्लस का bx। x अगर 1 को जा रहा है तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो यही लिखा हुआ है a x² की जगह 1 का स्क्वायर 1, और यहां पे लिखा हुआ है प्लस का b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1/2। और अगर मैं 1 प्लस की बात कर रहा हूं तो 1 प्लस के लिए फंक्शन ये वाला होगा, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1/x। तो जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1। आप चाहे इन दोनों को यूज करो, चाहे आप इन दोनों को यूज करो, चाहे आप इन दोनों को यूज करो, पूरा सॉल्व होने के बाद a प्लस बी इज इक्वल टू 1 ही आएगा। चाहे a प्लस बी इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा अच्छा। चाहे आप a प्लस बी प्लस 1/2 लिखना चाहते हो तो ये 2 इधर जाएगा, 1 माइनस होगा तो यही आएगा। इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हो तो 2a प्लस 2b माइनस का a माइनस का b, तो a प्लस बी 1 ही आएगा। कैसे भी कर लो। तो एक रिश्ता पता है 1 पर कंटिन्यूटी मान के आया a और b में, तो बताओ एक रिश्ता कैसे आएगा -1 पर। तो मैं फंक्शन को बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, लेकिन जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है वहीं से आपका आंसर आना है। तो -1 पर कंटिन्यूअस है, तो कुल मिलाकर f ऑफ -1 माइनस और f ऑफ -1 प्लस। -1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, -1 से चिन्ह मेरा बड़े पे और -1 से चिन्ह मेरा छोटे पे, LHL RHL। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, तो x जब -1 है तो फंक्शन क्या है, a माइनस b माइनस 1/2। अब जब 1 माइनस है, -1 माइनस है, तो -1 माइनस मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटे के लिए ये फंक्शन, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस 1/x। तो बताओ x जब -1 को अप्रोच कर रहा है -1 की छोटी वैल्यू से, तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो यही आंसर क्या है -1। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ऑल्दो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे तीनों लिखे थे तो किसी भी दो को सॉल्व करके आंसर एक ही आ रहा था, यहाँ पर भी तीनों लिख दोगे तो किसी भी दो को सॉल्व करके आंसर एक ही आना है। हमारे पास a माइनस बी माइनस 1 है, हमारे पास a प्लस बी 1 है, दोनों पर आग लगा दें, यू विल गेट व्हाट, 2a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। जैसे ही a की वैल्यू 0 आई तो किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो b की वैल्यू आपको नजर आएगी, तो b भी 1 a 0। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बिल्ट इन लिमिट, पहले फंक्शन क्रिएट करो, बिल्ड करो फंक्शन को, और फिर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको ये देखना है हर जगह नहीं, x बिलोंग्स टू r में बस केवल उसी जगह देखना है जहां पर डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज। तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है वो a और b का इन्वॉल्वमेंट आ गया। दो इक्वेशन, एक आया 1 पर कंटिन्यूअस मान के, एक आया -1 पर, और a और b की वैल्यू आई। प्लीज नोट इट डाउन। तो अपन एक दो क्वेश्चन और करें। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्ट इन लिमिट के ऊपर बेस्ड है। देखिए कैसे, खुद सोचिए g ऑफ x दे रखा है, तो g ऑफ x में वेरिएबल क्या है, x है, तो ये फंक्शन किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का, लेकिन इस फंक्शन के अंदर इटसेल्फ m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट जा रहा है। तो लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि फंक्शन किसी और वेरिएबल का लिमिट किसी और वेरिएबल पे, तो ये हो गया बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट। मतलब पहले आपको ये सोचना है
कि कैसे किसी ना किसी तरीके से लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को सॉल्व करके वेरिएबल m हटा के gx को बिल्ड करना, और जैसे ही आपने gx को बिल्ड कर दिया तो बात बन जाएगी। लेकिन आपको एक चीज जरूर सोचनी है कि gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है एट x इक्वल्स टू 1, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन g ऑफ 1 जो आएगा उसके लिए ये वाली लिमिट दे रखी है, मतलब कह रखा है कि g ऑफ 1 तो यहां से निकलेगा और g ऑफ 1 प्लस और g ऑफ 1 माइनस को आपको यहां से निकालना है। क्योंकि ये अलग से दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू साफ बोल रखा है, g ऑफ 1 आपका ये है, मतलब इसको सॉल्व करके निकालो। और कंटिन्यूअस है 1 पर, मतलब LHL और RHL जो है 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए फंक्शन को ये वाला यूज करना है। क्लियर है कि नहीं है? आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आपको gx सॉल्व करना दिखा रहा हूं। तो gx कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर m f ऑफ x प्लस h ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x की पावर m प्लस 3x प्लस का 3। वही कंसेप्ट अपन वापस से यूज करेंगे, क्योंकि मैं लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी को सॉल्व कर रहा हूं तो m वेरिएबल मान रहा हूं तो मैं x कांस्टेंट मान रहा हूं। अब आप बताओ, कांस्टेंट के ऊपर पावर जो है वो वेरिएबल है, मतलब m वेरिएबल है और वो m किसको जा रहा है? इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर बेस के ऊपर पावर इंफिनिटी को जा रहा है तो उसके ऊपर 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केस। लेकिन यहां पर मैं 2 केस लूंगा, 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो x जब आपका 1 से छोटा होगा और x जब आपका 1 से बड़ा होगा। बताओ मैं 1 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अगर मैंने x को शुद्ध 1 ले लिया तो g ऑफ 1 कैलकुलेट हो जाएगा ना। लेकिन उन्होंने तो कह रखा है कि g ऑफ 1 तो इससे निकालो, हाँ या ना? कंटिन्यूअस इसलिए तो बोला, कंटिन्यूअस है मतलब 1 प्लस और 1 माइनस के लिए डेफिनेशन ये वाली यूज कर लो, और अलग से बोल दिया कि g ऑफ 1 के लिए है। तो x जब शुद्ध 1 है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, और जब 1 से बड़ा या 1 से छोटा है तो मैं फंक्शन इसको रिडिफाइन कर देता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो ये गलती मत करिएगा कि x इज इक्वल टू 1 वाला केस लेकर यहां पर आप इसको सॉल्व कर लो तो शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी। नहीं, करना है तो कर लो, लेकिन मानना तो नहीं है, क्योंकि बोल ही नहीं रखा। क्योंकि x अगर 1 ले लोगे शुद्ध तो g ऑफ 1 तो आ जाएगा, वो यहीं से आना है, यहां से नहीं आना। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं x को 1 से छोटा मानता हूं तो खुद देखें g ऑफ x क्या आएगा? 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी किसको टेंड करेगा? 0। क्योंकि x अगर मैंने एक केस लिया कि 1 से छोटा है तो 1 से छोटी की पावर इंफिनिटी 0, 0 इंटू एफ एक्स 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 0, क्योंकि 1 से छोटी की पावर इंफिनिटी 0, प्लस का 3x प्लस का 3। तो कुल मिलाकर g ऑफ x जो आया इट विल बी h ऑफ x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस का 3। इसमें कोई डाउट आया? क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू m अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि वेरिएबल तो m है, m अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब बताओ, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी, तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी बन रही है और ये वाली क्वांटिटी इंफिनिटी बन रही है, और कुछ तो इंफिनिटी को जा नहीं रहा। तो हायर पावर को अपन कॉमन लेते हैं, मतलब जिसकी वजह से इंफिनिटी बनता है उसको अपन कॉमन निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं न्यूमरेटर में से x की पावर m कॉमन निकालता हूं तो इट विल बिकम fx प्लस का, ये बन जाएगा क्या? fx। ये हो जाएगा hx बाय x की पावर m प्लस 1 बाय x की पावर m न्यूमरेटर में। तो देखो ध्यान से, x की पावर m को कॉमन निकाला तो ये fx बचा, इसके नीचे x पावर m आएगा, इसके नीचे x पावर m। डिनोमिनेटर में भी अगर यही हरकत करेंगे तो इट विल बिकम 2 प्लस 3x अपॉन x की पावर m प्लस 3 बाय x की पावर m, जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा था वो गया। क्योंकि m अगर इंफिनिटी जा रहा है तो बेस 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी, तो ऊपर जाकर 0, ऊपर जाकर 0, ऊपर जाकर 0 और 0। तो क्या बना? g ऑफ x आपका आ गया fx बाय 2। क्लियर है कि नहीं है? तो फंक्शन तो मेरा रेडी हो गया, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, लेकिन बस 1 पर तैयार करना है। आइए 1 को सॉल्व करना सिखाऊं। g1 में देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब log e x टू द बेस e, तो यहां पे log m इंटू n, ये कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अगर होता तो साइड में लिखता fpf है, नहीं है तो नहीं मानना, सिंपल ब्रैकेट मानना। log m इंटू n के तहत क्या मैं इसको लिख सकता हूं? log e टू द बेस e, जो कि 1 होगा, प्लस का log ऑफ x टू द बेस e, और ये हो जाएगा पावर में 2 अपॉन log ऑफ x टू द बेस e। अब आप खुद सोचो, x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो log 1 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 प्लस 0 बना, और log 1 कितना होता है? 0, और डिनोमिनेटर में 0 तो न्यूमरेटर में इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी। जैसे ही आंखों ने देखा और कानों ने सुना 1 की पावर इंफिनिटी, सीधा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 प्लस बेस पूरा का पूरा 1 प्लस log x टू द बेस e माइनस 1 इंटू पावर,
तो ये हो जाएगा 2 अपॉन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। क्या -1 + 1 गया, क्या जो कैंसिल आउट होने के बाद log x टू बेस ई log x टू बेस ई गया, तो ये कितना हो जाएगा g1। तो g1 की वैल्यू आ गई e², g1 की वैल्यू आ गई e²। अब बताइए विद्यार्थियों, g1 की वैल्यू आ गई e²। अब यहां पर फंक्शन दे रखा है कि g ऑफ x जो है वो शुद्ध 1 पर e² है, 1 से छोटे के लिए h ऑफ x + 1 बाय 3x + 3 है, हाँ या ना। और अगर 1 से बड़ा है तो ये दे रखा है f ऑफ x बाई 2। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो शुद्ध g ऑफ 1 बराबर g ऑफ 1 माइनस चिन्ह हमने छोटा 1 से, और g ऑफ 1 प्लस 1 से चिन्ह बना बटा की वैल्यू सेम होगी। तो ये g ऑफ 1 कितना लिखा हुआ है e², और g ऑफ 1 प्लस अगर देखूं तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 1 प्लस का मतलब कितना हो गया f ऑफ x बाई 2, क्योंकि 1 प्लस के लिए डेफिनेशन ये है। और यहां पर बात करूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये डेफिनेशन हो जाएगी h ऑफ x + 1 बाय 3x प्लस का 3। आइए ये तीनों बराबर है। अब क्योंकि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये लिखा हुआ है h ऑफ 1 + 1 बाय 6 इज इक्वल टू e², और ये लिखा हुआ है f ऑफ 1 बाय 2। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे इन दोनों को तो f ऑफ 1 दे रखा है 2e², हाँ या ना, और h ऑफ 1 दे रखा है आपको 6e² - 1, 6e² - 1। सारी बातें निकल गई, हमें चाहिए 2g1 प्लस 2f1 माइनस का h1। तो 2g1 देखो, तो g1 कितना है e², तो e² g1 है तो 2e² प्लस का f1 कितना है 2e²। तो कुल मिलाकर यहां पर f1 की वैल्यू आ गई 2e², तो 2e² हो गया माइनस का। सोचो आपका यहां पर f1 की वैल्यू 2e² है तो 2f1 कितना हो जाएगा 4e², तो कुल मिलाकर ये 4e² हो गया माइनस का h1 की वैल्यू कितनी है 6e² माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 6e² माइनस का 6e² माइनस का 1। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, सो इट विल बी 1। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी, इसमें कोई डाउट? तो ये बिल्ट इन लिमिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो एक और क्वेश्चन की बात करें, अपन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बिल्ट इन लिमिट के ऊपर बेस्ड है। देखिए फंक्शन x वेरिएबल में है लेकिन लिमिट n वेरिएबल में है, तो आप समझ जाओ कि बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। आइए हम इसको देखें, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए जो वेरिएबल है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब लिमिट सॉल्व करूंगा तो x तो कांस्टेंट रहेगा, तो कुल मिलाकर x अगर कांस्टेंट रहेगा तो यहां पर x के ऊपर पावर नहीं है, x + 1 के ऊपर पावर है। किसके ऊपर पावर है? x + 1 के ऊपर। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये पूरा फंक्शन जो सॉल्व होगा इन टर्म्स ऑफ x जो क्रिएट होगा, तो उसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए वाला फंक्शन डिफाइंड है, मतलब 0 प्लस और 0 माइनस के लिए हमें ये वाला फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा x के n को हटाने के बाद। मतलब जो फंक्शन x में आएगा n से हट चुका होगा, तो f ऑफ x जो भी क्रिएट होगा उसमें ये वाला फंक्शन तभी काम में आएगा जब x 0 प्लस और 0 माइनस हो। और यहां पर दे रखा है कि कंटिन्यूअस है f ऑफ 0 पर, इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ 0 बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के। अब 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 माइनस और 0 प्लस इसी से आएगा, मतलब यही वैल्यू किसके बराबर होगी f ऑफ 0 के बराबर होगी, हाँ या ना। तो एक तो वो निकालना है, लेकिन ये बात तब निकल पाएगी जब आपका n से ये फंक्शन आजाद हो जाएगा। अब n को देखना है ना, तो कुल मिलाकर तो x किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। आप इस छोटी सी बात को समझो, अभी तक अगर x की पावर m होता था और लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो बेस होता था, यहां पर अपन केस लेते थे क्या कि बेस 1 से बड़ा, बेस 1 और बेस 1 से छोटा। विद्यार्थी बात समझ में आई? लेकिन यहां पर पावर वेरिएबल कौन है n है जब लिमिट की बात कर रहे हैं, और बेस कौन है x + 1। क्लियर है कि नहीं है? अब ये क्वांटिटी में x को 1 नहीं लूंगा, आपको तो पता है ये बेस अगर पूरा बेस 1 से बड़ा, क्योंकि ये तो इंफिनिटी है, तो बेस क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर। अब जब ये 1 के बराबर कब होगा? जब ये x 0 होगा या 0 से बड़ा हो गया। अगर ये चिन्ह मिलना 0 से बड़ा हो गया तो 0 प्लस 1 तो कितना हो गया 1 से बड़ा, और ये हो जाएगा 0 माइनस, तो 1 में से 0 माइनस तो कितना हो गया, तो कुल मिलाकर 1 से छोटा हो गया। तो आप ये सोचो कि ये बेस है ना, बेस ये पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, जिसके लिए x जो है वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि x अगर शुद्ध 0 हो गया तो बेस 1 होगा, और x अगर 0 से बड़ा हो गया तो बेस 1 से बड़ा हो गया, और x अगर 0 से छोटा हो गया तो बेस 1 से छोटा हो गया। तो आपको बेस 1 से बड़ा या 1 से छोटा सोचना है, ये नहीं सोचना कि x क्या जा रहा है।
अब x कुछ भी हो, बेस तो आपका x प्लस 1 है, वो x प्लस 1 1 से बड़ा या 1 से छोटा होना चाहिए, उसके लिए x 0 0 से बड़ा या 0 से छोटा होना चाहिए। यही बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इसी को अपन टैकल करें और इसी को अपन देखें। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, पहले मैं लिमिट को हटा रहा हूं क्योंकि लिमिट का वेरिएबल n है और तो x कांस्टेंट हो जाएगा। सोचो यहां पर केस क्या ले रहा हूं, बेस के ऊपर अगर x 0 को टेंड कर रहा है 0 की छोटी वैल्यू से, तो 1 प्लस एक्स जो है ये टेंड करेगा 1 को 1 की छोटी वैल्यू से, क्योंकि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, तो उसमें 1 ऐड करूंगा तो 1 से छोटा, तो ये आ गया। एक आ जाएगा x अगर मैं शुद्ध 0 रख रहा हूं तो 1 प्लस एक्स शुद्ध क्या होगा 1। एक बात ये हो जाएगी कि x अगर मैं 0 से चिन्ह मिन्ना बड़ा रख रहा हूं तो 1 प्लस एक्स जो बेस होगा ये क्या हो जाएगा आपका 1 से बड़ा। अब क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर इंफिनिटी चढ़ाऊंगा तो ये 0 को जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर इंफिनिटी चढ़ाऊंगा, जब 1 प्लस एक्स शुद्ध 1 बन रहा है तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 होगा, और 1 प्लस एक्स जो कि इसकी पावर इंफिनिटी चढ़ाऊंगा तो 1 प्लस की पावर इंफिनिटी, तो बेटा ये हो जाएगा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए समझे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x लेस देन 0 की बात कर रहा हूं, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की छोटी वैल्यू से, तो x अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स जो है ये 1 माइनस को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से 1 प्लस एक्स बार इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। अब अगर मैं x लेस देन 0 को सॉल्व करता हूं तो 1 प्लस एक्स 1 से छोटा होगा और 1 से छोटी की पावर इंफिनिटी कितना होगा 0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो 0 हो जाएगा, तो g fx क्या बना, fx बनेगा 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 प्लस का लेमडा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये बचा आपका कितना n माइनस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n। क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं? और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो x अगर 0 से छोटा है तो 1 प्लस एक्स 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x। तो कुल मिलाकर देख रहे हो आप कि जो fx तैयार हुआ है दैट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन n माइनस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n। अभी मैंने बात को समाप्त नहीं किया, अभी तो मैंने बस जस्ट एक बात लिखी है, क्योंकि अभी भी फंक्शन n के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, तो इसको तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा अलग से। तो देखो वो अलग से मैं अभी ही सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको एक पार्ट तो x लेस देन 0 वाला सॉल्व करते हुए दिख जाए। अब बताओ x लेस देन 0 पे तो ये f ऑफ x आएगा, लेमडा बाहर, क्योंकि लिमिट n तो इंफिनिटी को ही जा रहा है ना, n तो अभी किसको जा रहा है इंफिनिटी को, n तो हर वक्त इंफिनिटी को जा रहा है, वो तो केस अपन x लेस देन 0 वाला ले रहे थे, तो यहां पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो रहेगा क्योंकि n से आजाद हुआ नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है साइन n माइनस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n। आप देखो इस क्वांटिटी को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और ये x लिखा हुआ है। सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। कैसे कि ये तो n का फंक्शन है, n वेरिएबल है, साइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको एक चीज बताई थी लिमिट चैप्टर के अंदर, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो अंदर चला जाता है जिसके पास वेरिएबल होता है। तो ये साइन यहां आ गया और अंदर चला गया, लिमिट n अप्रोचेस टू कितना इंफिनिटी, तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में ये लिखा हुआ है n माइनस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n। ये पूरा सॉल्व होगा और जो भी इसका आंसर आएगा वो x से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब जब n इंफिनिटी को जा रहा है तो इंफिनिटी माइनस का इंफिनिटी दिखा कि नहीं दिखा? अब अगर इंफिनिटी माइनस का इंफिनिटी दिखा तो आपको पता होना चाहिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू कितना इंफिनिटी। या तो रैशनलाइज करो या तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, मैं रैशनलाइजेशन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा n माइनस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n, इसको मल्टीप्लाई करूंगा n प्लस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n से, और ये x होगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना n प्लस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n से, है ना, ऑफ x, ये जो भी है x मल्टीप्लाइड है, तो ये और डिवाइड में क्या चल रहा है x चल रहा है, तो fx आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ साइन, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू कितना इंफिनिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इट विल बी n स्क्वायर माइनस का 8n होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा n प्लस का रूट ओवर n स्क्वायर माइनस का 8n ऑफ x, ये आ गया, डिवाइड बाय क्या चल रहा है x चल रहा है, तो fx हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ साइन, ये हो जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, तो ये हो जाएगा 8n अपॉन, नीचे से n कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का रूट ओवर 1 माइनस का 8 बाय n। क्लियर है कि नहीं है? तो n से n चला गया और ये बच जाएगा कितना ऑफ x। अब ध्यान से देखिएगा
ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा साइन, यहां पर 8 और नीचे n अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो नीचे कितना होगा 2, 1 प्लस 1 2, तो 8/2 4, तो ये हो जाएगा 4x/4, सॉरी 4x/x, ये बना। तो कुल मिलाकर इस पूरे को सॉल्व करने पर जब x लेस देन 0 वाला पार्ट था तो उसमें जो मेरे को फंक्शन fx मिला दैट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन 4x/4, क्वेश्चन 4x/x। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बढ़िया भी है। अब देखो ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूं शुद्ध वन की, x अगर 0 की, लेकिन 0 यहां पर रख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इस फंक्शन से तो x 0 जाएगा ही नहीं, तो इस वाले केस की बात होगी नहीं। ये तो अपन जनरल बात कर रहे थे कि भैया बेस क्या क्या हो सकता है कि उसके ऊपर पावर इनफिनिटी लगाएंगे, तो बेस क्या होना चाहिए 0, बेस क्या होना चाहिए 1 से छोटा 1 या 1 से बड़ा, तो ये 1 से छोटा 1 या 1 से बड़ा कब होगा जब x 0 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा। तो ये केस के लिए तो होगा नहीं क्योंकि x 0 है ही नहीं, शुद्ध 0 के लिए था केस, तो ये चलेगा ही नहीं। तो अब बचा क्या, अब बचा जब x 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की बड़ी वैल्यू से, तो 1 प्लस x 1 को अप्रोच कर रहा है 1 की बड़ी वैल्यू से, तो ये इंफिनिटी। तो उस केस में आपको ये देखना है विद्यार्थियों कि 1 प्लस x की पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में हायर पावर जिसकी वजह से इंफिनिटी बनेगा उसको निकालेंगे, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की बड़ी वैल्यू से, तो 1 प्लस x किसको अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा 1 की बड़ी वैल्यू से, तो 1 प्लस x बार इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इंफिनिटी इसकी वजह से बनेगा ना, तो ये कॉमन निकाल लो। तो जब मैं ये कॉमन निकालूंगा ना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर n कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस का कॉस ऑफ 1 माइनस का 10, ये हो जाएगा π/4 माइनस का x, ये बना, और ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन में कुछ कुछ अपॉन 1 प्लस x की पावर कितना n, 1 प्लस x की पावर n, ये बना साइन में कुछ कुछ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय यहां से भी 1 प्लस एक्स पावर n कॉमन निकालूंगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन निकाला, तो यहां बचा x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना n, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n गया। तो यहां पर अब बताओ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में 1 प्लस एक्स की पावर इंफिनिटी को 10 करेगा तो ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 माइनस का कॉस ऑफ 1 माइनस का, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 10 π/4 माइनस का x होता है 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस का 10x बना, और ये ब्रैकेट और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट तो बाद में लगा देंगे, फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ऑफ, एलसीएम अगर आप लोगे तो 1 प्लस का 10x माइनस का 1 प्लस का 10x, तो इट विल बिकम 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर है। अब आप देखो फंक्शन तैयार हो चुका है। फंक्शन क्या तैयार हो चुका है ये आपको समझाना है कि जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन ये है, और जब x ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 प्लस है तो फंक्शन ये है। अब इसको पूरे को ढंग से सॉल्व करना है, तो मैं कुल मिलाकर ये हटा रहा हूं और सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं कि जो बात बनी है कि एफ एक्स क्या है, जब x आपका 0 से छोटा है तो लैम्डा साइन 4x बाय x है, और जब x 0 है तो इट विल बिकम f ऑफ 0, और जब x 0 से चिन्ना मिलना बड़ा है तो 1 माइनस का कॉस ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस का 10x। क्लियर है कि नहीं? ये पूरा सॉल्व होकर ये आया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये बना। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब सेकंड पड़ाव पर आते हैं। सेकंड पड़ाव क्या कहना चाह रहा है इस बात को ही अपने को समझना है। देखो सेकंड पड़ाव ये कह रहा है कि कंटीन्यूअस है भैया फंक्शन इज कंटीन्यूअस। यदि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसको किस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे ये अपने को देखना है। यदि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के, तो 0 माइनस की बात कर लेता हूं। अगर मैं 0 माइनस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा साइन 4x बाय x, हाँ या ना, और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, और यहां पर 0 नहीं 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा 1 माइनस का कॉस ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस का 10x 1 प्लस का 10x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आइए इन दोनों को एक साथ सॉल्व करता हूं। तो एक साथ सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा, यहां पर अगर मैं साइन 0 को अप्रोच कर रहा है तो अगर मैं सेम 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये भाई साहब शांत हो जाएंगे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 लैम्डा के बराबर आ गई। और यहां पर देखोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना है 0 प्लस,
1 माइनस का, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos के अंदर देखो ये 0 जा रहा है, जैसा cos के अंदर 0 वैसा का वैसा सेम 0 का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan x का होल स्क्वायर डिवाइड किया, तो यहां पे 2 tan x अपॉन 1 प्लस के tan x का होल स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना पड़ा और x स्क्वायर। तो बताओ 1 माइनस cos 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर कितना होगा 1/2। तो ये कितना बन गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 और यहां पर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 2 tan x का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस का tan x का स्क्वायर। x अगर 0 जा रहा है तो tan 0 0 होता है, तो ये तो शुद्ध 1 लिखा हुआ है, tan 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। तो कुल मिलाकर 2 4 लैम्डा और ये f ऑफ 0। तो बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2। क्लियर है, मतलब 2/4। तो कुल मिलाकर f ऑफ 0 तो 2 निकला और बताओ यहां पे 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो लेंथी बिल्ट इन लिमिट, लेकिन है बहुत प्यारा। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखें, आपको दे रखा है फंक्शन fx और ये पूरी सीरीज दे रखी है cosec 2x, cosec 2 स्क्वायर x, cosec 2 क्यूब x अप टू cosec 2 की पावर nx। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछूं, बताओ इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो बताओ 2 की पावर 1 में 1 है, 2 की पावर 2 सेकंड टर्म पे 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म पे 2 की पावर 3 है, nth टर्म पे क्या होगा 2 की पावर n। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया से लेकर कितना nth टर्म तक, तो इसके अंदर तो nth टर्म है और nth टर्म की सीरीज चल रही है, मतलब सम चल रहा है पूरा का पूरा। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद fx जो आएगा वो यहां पर आएगा, जो gx मिलेगा और gx जो मिलेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो hx खुद gx के ऊपर डिपेंड कर रहा है और gx खुद fx के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या चल रहा है, डिपेंडेंसी। एक सॉल्व करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा आएगा। आइए तो fx को पकड़ते हैं। fx के अंदर जो टर्म 1 है ना, टर्म 1 मैं वहां से चालू कर रहा हूं भैया। fx तो खुद क्या है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 करते 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 टर्म n तक। लेकिन मैं अगर टर्म 1 को सॉल्व करूं इटसेल्फ, तो ये लिखा हुआ है cosec 2x। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक टर्म तो सॉल्व करेंगे नहीं, nth तक जाना है, बुढ़ापा निश्चित है, तो बुढ़ापे को बचाना है, तो कुल मिलाकर एक ही टर्म से आइडेंटिफाई करके सारी बारिश बना देंगे। तो आप ये देखो, खुद सोचो कि सीरीज का क्वेश्चन है, बारिश बनेगा, धड़ाधड़ बारिश की बौछार होगी, सब बहते चले जाएंगे, 2 ही बचेंगे जो बच जाएंगे। cosec 2x ये लिखा हुआ है 1 अपॉन sin 2x। अगर मैं यहां पर ये sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो कुछ थोड़ा सा अच्छा महसूस होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो ये टर्म 1 जो बना वो क्या बना, t1 इज इक्वल टू sin x अपॉन sin 2x इंटू साइन ऑफ x। क्या यहां पे नीचे एंगल 2x और x चल रहा है, तो ऊपर भी 2x और x लिख सकता हूं क्या? हाँ हाँ सर, इस x को लिख दो 2x माइनस का x। जैसे ही आप लिखोगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी के तहत साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इट विल बिकम दिस। और डिवाइड कर दो साइन 2x साइन x से, डिवाइड कर दो साइन 2x साइन x से, तो देखो ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए। तो t1 क्या आया cot x माइनस का, ये इससे गया cot 2x। सोचो एंगल क्या चल रहा था 2 की पावर 1, तो बना क्या 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। दिमाग लगाओ तो t2 के अंदर 2 की पावर 2 चल रहा है, तो t2 में क्या आएगा cot 2 की पावर 1x माइनस का cot 2 की पावर 2x। अच्छा t3 में क्या चल रहा है, 2 स्क्वायर चल, t3 में 2 क्यूब चलेगा, तो ये आ जाएगा cot 2 स्क्वायर x माइनस का cot 2 क्यूब x। तो जो टर्म है, जो सबस्क्रिप्ट है वो पीछे चल रहा है, उससे एक कम 2 की पावर आगे चल रहा है। तो ऐसे करते 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 tn क्या हो जाएगा cot 2 की पावर n माइनस 1x, क्योंकि tn तो n सबस्क्रिप्ट में है, तो पीछे 2 की पावर nx आएगा cot में, आगे एक कम आएगा। जैसे ही इन सब पर आग लगाओगे यू विल गेट व्हाट fx, और fx निकालते निकालते सब बह जाएंगे, बचेंगे तो केवल 2, एक बचेगा cot x माइनस का cot 2 की पावर nx। बोलो हाँ या ना? तो कुल मिलाकर fx जो आपका आया इट विल बी cot ऑफ x माइनस का cot ऑफ 2 रेज्ड पावर nx। अब बताओ fx आ चुका, तो खुशी की बात यह है कि gx भी आ चुका। क्या fx लिखा cot x माइनस का cot 2 रेज्ड पावर nx, पीछे बैठा हुआ है cot 2 की पावर nx, सीधा काट दिया। तो gx क्या बना, gx आपका बना cot x।
हाँ या ना? तो इतना क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिया। आइए hx की बात करें। हमें बोल रखा है कि फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यदि फंक्शन hx कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मैं ये सब हटा रहा हूं क्योंकि अपना fx भी निकल चुका है और अपना gx भी निकल चुका है। अब केवल और केवल बात होगी किसकी? hx की, क्योंकि hx के अंदर ही p है और वो gx के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो भी आ चुका। आइए, hx हमें दे रखा है कंटिन्यूअस है, hx इज कंटिन्यूअस कहां पर? x इक्वल्स टू 0 पर। तो h ऑफ 0 बराबर h ऑफ 0 माइनस बराबर h ऑफ 0 प्लस। ये है RHL, ये है वैल्यू फंक्शन, ये है LHL। आइए देखें, तो शुद्ध जीरो तो क्या है? P। अब अगर बात करेंगे अपन लिमिट, अगर मैं h ऑफ 0 माइनस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट? 0 माइनस। अब 0 माइनस पर फंक्शन ये है, 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये। अब मेरे को तीनों अलग अलग कैलकुलेट करना है क्योंकि बोल रखा है यू हैव टू फाइंड p इफ पॉसिबल टू मेक द फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यदि कंटिन्यूअस हो सकता है तो कंटिन्यूअस करके p की वैल्यू बना दो। तो पहले मेरे को LHL RHL अलग से निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस पर फंक्शन क्या चल रहा है? ये तो ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x माइनस का 2 cos ऑफ x डिवाइड बाय x sin x। अब बताओ, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो पहले तो मैं इसको शांत कर देता हूं, x से मल्टीप्लाई करके s से डिवाइड करके, तो ये भाई साहब शांत हो गया। तो क्वेश्चन क्या बना? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x, e की पावर x मतलब एक्सपेंशन ओपन कर दो, 1 प्लस x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, काफी है इतना, प्लस का 1 माइनस x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, माइनस का 2 इंटू ये लिखा हुआ है 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। बहुत है क्योंकि नीचे x स्क्वायर तक ही जा रहा है। तो ये जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का 1 माइनस x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का 2 प्लस का 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो x स्क्वायर। सोचो 1 प्लस 1 2 से 2 गया, x से x गया, तो ये x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नहीं 0 माइनस, तो कितना बना? 2। तो बताओ h ऑफ 0 माइनस कितना बना? 2 बना। अब ये तो आ गया LHL। अब बात करते हैं अपन RHL की। RHL को अगर अपन ध्यान से देखें तो h ऑफ 0 प्लस अगर मैं निकालता हूं तो h ऑफ 0 प्लस का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस। तो यहां पर कितना हो जाएगा? cos ऑफ x की पावर g ऑफ x। g ऑफ x कितना है? cot ऑफ x। और ये हो जाएगा कितना? प्लस का sec ऑफ x की पावर कितना हो गया? cosec ऑफ x। तो ये हटा देता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आ गई, चलो यहां लिख देते हैं cosec ऑफ x, ये लिख दिया। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना। अब बताओ, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, क्या x अगर 0 को जाएगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी, दोनों को सॉल्व करता हूं तो h ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा? e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस, ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस 1 इंटू कितना? cot ऑफ x। और ये हो जाएगा प्लस का e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस, ये हो जाएगा sec ऑफ x माइनस 1 इंटू cosec ऑफ x। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? ये आया। अब समझिए इस बात को कैसे सॉल्व करना है। तो ये अपन ने देखा कि h ऑफ 0 प्लस, तो h ऑफ 0 प्लस में ये हो जाएगा कितना? e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस, ये लिखा मैंने माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस का cos ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। इस cot ऑफ x को लिख रहा हूं मैं 1 बाय 10x। क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो 1 माइनस cos 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बाय 2। तो ये हो जाएगा e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस, माइनस का x अपॉन 10x इंटू x बचा, ये कितना हो गया? 1। अब e के ऊपर माइनस का x अगर 0 को जा रहा है तो e के ऊपर 0 1। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का, प्लस में बहुत कुछ चल रहा है विद्यार्थियों। आइए देखें, तो ये लिखा हुआ है e के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये लिखा हुआ है sec x माइनस का 1, तो इसको लिख देता हूं 1 माइनस का cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। क्योंकि मैं साइन x को शांत कर रहा हूं तो मैंने कर दिया, और यहां पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन 0 बाय सेम 0 1, 1 माइनस कॉस 0 बाय सेम 0 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0 प्लस x, ये तो गया x अपॉन cos ऑफ x बचा। अगर x 0 को जा रहा है तो cos 0 1 को जा रहा है, तो ऊपर 0 को जा रहा है, तो e की पावर 0 यहां पे बना, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, तो h ऑफ 0 प्लस कितना? 1 प्लस 1 मतलब 2। तो हमें ये पता पड़ा कि h ऑफ 0 माइनस भी 2,
एच ऑफ जीरो प्लस बी टू, और बताओ एच ऑफ शुद्ध जीरो किसके बराबर है, पी के बराबर। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है तो बताओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि अगर पी की वैल्यू 2 मान लूंगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस एक ही पॉइंट की बात थी तो बात बना ली। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो तो आगे बात और करें। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स में ये पूरा, जब आपका x -1 से 0 है, और आपको दे रखा है जब 0 से 1 है तो फंक्शन का मतलब डेफिनेशन ये दे रखा है। तो कुल मिलाकर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग डेफिनेशन है, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है ना जनरली वहीं पे बात करते हैं। और दे भी रखा है फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0, तो फाइंड करो f of 0। अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस x = 0 पर तो देखेंगे इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये ऐसा होना चाहिए इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x = 0 देन फाइंड f of 0। अब कोई गारंटी नहीं है कि कंटीन्यूअस है कि नहीं है, देखते हैं सॉल्व करके। आइए, तो यहां पर f of 0 बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x, और ये बराबर होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f of x। अगर ये दोनों बात हो जाएगी तो मैं बोल देता हूं हाँ भैया फंक्शन कंटीन्यूअस है 0 पर, तो f of 0 निकल जाएगा। ठीक है, अगर कंटीन्यूअस हो सकता है मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर बराबर हो गई तो मैं मान सकता हूं कि कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो f of 0 पर बोल देंगे कि भैया कंटीन्यूअस है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो यहां पे 0 माइनस और 0 प्लस अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि 0 माइनस पर डेफिनेशन ये, 0 प्लस पर डेफिनेशन ये। आइए एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू GIF, ये है GIF, ये है FPF, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो पहले तो निकालता हूं क्या, LHL, तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 माइनस, ये लिखा हुआ है x GIF ऑफ x स्क्वायर, x के GIF का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है log 2 अपॉन टू द बेस x + 1। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 2 टू द बेस e अपॉन log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e। इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा अगर आपने एक एक चीज क्लियर करी तो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कुछ मत करिए, x = 0 माइनस h रख दीजिए, जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, तो ये हो जाएगा माइनस का h। अब बताओ 0 से चिन्ह मिन्ने छोटे का GIF किस पे गिरेगा, -1 पर, तो उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा log 2 टू द बेस e अपॉन में ये हो जाएगा log 1 माइनस का h, क्योंकि x की जगह माइनस का h रखूंगा तो ये हो गया। अब बताओ h अगर 0 को जा रहा है तो log 1 प्लस 0 और सेम 0, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया 1। तो बताओ क्या आया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस e। तो ये तो f ऑफ 0 माइनस निकला, मतलब जो LHL की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां पे RHL की बात करूंगा तो RHL देखो बेटा कि f ऑफ 0 प्लस की अगर अपन बात करें तो f ऑफ 0 प्लस में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 प्लस ये हो जाएगा ln e पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 10 रूट ऑफ x। खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि यहां पर x अगर 0 को जा रहा है तो 10 के अंदर 0 जा रहा है, तो मैं इसको पहले शांत कर देता हूं सेम 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये शांत हो गया, हाँ या ना। दूसरी बात ये देखो कि अगर मैं यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो ये 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर मैं 0.1 रखूंगा तो आंसर भी 0.1, 0.2 0.2, तो कुल मिलाकर 0 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ln ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर x, ये बना, और नीचे क्या बना रूट ओवर x। अब देखो क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, यहां पर ln के अंदर एक प्रॉपर्टी पता है 1 प्लस 0 होना चाहिए, तो मैं वही सोच के यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस में ln के अंदर 1 प्लस ऐड कर रहा हूं, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर x माइनस का 1 कर दिया, 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट, डिवाइड बाय क्या है रूट ओवर x। अब बताओ x अगर 0 प्लस जा रहा है तो e की पावर 0 प्लस 1, ये 0 ये -1, तो 1 - 1 कितना 0, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बनी 0, तो 1 प्लस 0 अपन सेम 0 होना चाहिए, तो मैं उसी सेम 0 से डिवाइड कर रहा हूं, e की पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर x माइनस का 1, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा e की पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर x माइनस का 1, देखो डिवाइड किया तो ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस का 2 रूट ओवर x माइनस का 1 डिवाइड बाय रूट ओवर x। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैं यहां पे लॉपिटल का प्रहार कर देता हूं, ज्यादा इजी तो वही है। तो जैसे ही लॉपिटल का प्रहार करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग डेरिवेटिव में
और उस समथिंग का कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 2 डिवाइड बाई 2 रूट ओवर एक्स, माइनस का 1 तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स। बोलो इसमें कोई डाउट? बस एलसीएम ले लो, बात बन जाएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना 0 प्लस, एलसीएम लूंगा तो ये 2 से 2 गया, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर 2x इंटू रूट ओवर एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 बाय रूट ओवर एक्स 1 बाय रूट ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। x अगर 0 को जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा आंसर कितना आ गया 2। अरे बहुत भयंकर चीज नजर आई। LHL log 2 टू द बेस e, RHL 2, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि आज के लेक्चर में अपन लोगों ने सीखे। जितना प्रीवियस अपन ने पढ़ रखा था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, उसके बेसिस में मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन नए कंसेप्ट के साथ, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।